राहुल, रोहन और राकेश तीनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। चाहे साथ में क्रिकेट खेलना हो या हॉरर मूवीज़ देखनी हो, तीनों लोग कोई भी काम साथ में ही करते थे। एक बार की बात है, तीनों दोस्त किसी बाहर गांव घूमने का प्लान बनाते हैं और गांव भी ऐसा चुनते हैं जो उनके शहर से बहुत ज़्यादा दूर था। जिस गांव में वो लोग जाने वाले होते हैं उसके बारे में बहुत सी डरावनी और खौफनाक कहानियाँ उन्होंने सुनी होती है, लेकिन ना तो वो भूतों से डरते हैं न भूतों की बातों से। इसलिए वो गांव जाने के लिए बहुत ही खुश होते हैं। जब तीनों दोस्त गांव पहुंचते हैं तो उनको गांव के ही बाहर कुछ लोग मिलते हैं जो उसी गांव के होते हैं, और वो उन तीनों दोस्तों को गांव के बारे में बताते हैं कि कैसे यहाँ पे कुछ खौफनाक घटनाएं घट चुकी हैं और ये गांव किसी मौज मस्ती के लिए नहीं बना। ये सुन के तो तीनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फटाफट उस गांव में अंदर जाने की तैयारी करते हैं। चलते चलते जब वो गांव के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक सुनसान जगह पे एक अकेला घर मिलता है जिसमें कोई नहीं रह रहा होता है। वो घर दिखने में बहुत पुराना होता है और डरावना भी। उसकी खिड़कियां टूटी होती हैं, दरवाजे भी हिल रहे होते हैं, उनसे खौफनाक आवाज़ें हो रही होती। घर को देखते ही राहुल के दिमाग में ख्याल आता है कि उन लोगों को घर के अंदर जाना चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए। ना जाने क्यों बाकी दोस्त भी राहुल के साथ हाँ कहते हैं। जैसे ही तीनों लोग घर के अंदर घुसते हैं उनको घर के अंदर से बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही होती, और ज़्यादा अंदर जाने पे उनको एक कमरा मिलता है जिसके बाहर ताला लगा होता है। वो कोशिश करते हैं कि उस ताले को खोला जाए और उस कमरे के अंदर जाएं। वो जैसे ही ताले को तोड़ते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं, उन्हें एक कोने में एक अजीब सी गुड़िया बैठी हुई दिखती है। रोहन उस गुड़िया को उठाता है और उसके साथ मजाक करता है। जैसे ही ये करते हैं बाहर से उनको किसी के चलने की आवाज़ आती है। जब वो पलट के देखते हैं तो उनके पीछे एक परछाई खड़ी होती है जो कि दरवाजे के पीछे छुपी होती है। उस परछाई ने सफ़ेद साड़ी पहनी होती है, उसके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं। उन बालों से उसने अपने चेहरे को ढका हुआ होता है। ये देखते ही तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, पर वो जैसे ही भागते हैं तो उनको पता चलता है कि दरवाज़ा तो बाहर से ही बंद है, और वो महसूस करते हैं कि अब वो तीनों इसी कमरे में फंस गए हैं और उनके साथ एक भूत भी है। इतना होते ही वो परछाई धीरे धीरे तीनों की तरफ बढ़ती है और उन तीनों को उससे बहुत डर लगता है। उनमें से एक दोस्त को उसके चेहरे पे उस परछाई की ठंडी सांसें भी महसूस होती। अचानक से वो परछाई गायब हो जाती है और दरवाज़ा भी अपने आप ही खुल जाता है। ये देखते ही तीनों लोग बहुत ज़ोर से उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, और जब बाहर आके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सारा का सारा गांव खाली है, उसमें कोई था ही नहीं। उनको बहुत ही जल्द महसूस हो जाता है कि जिस गांव में वो लोग आए हैं यहाँ इंसान का कोई नामो निशान ही नहीं है। इतना होने के बाद तो वो तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वो भाग रहे होते हैं एक अजीब सी भयानक आवाज़ उनको पीछे से उनका नाम लेके बुलाती। जैसे ही उन तीनों दोस्तों में से कोई भी एक पीछे मुड़ के देखता है उनको वो भूतिया परछाई उसके पीछे खड़ी दिखती है। तीनों दोस्त कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो अपनी गाड़ी की तरफ भागें और उसमें बैठ के इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दें। तीनों लोग भाग के अपनी कार में बैठ जाते हैं और कार को बहुत तेज़ी से गांव से बाहर ले जाने लगते हैं। वो थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं, उनको लगता है कि सारी प्रॉब्लम ख़त्म। पर जैसे ही वो अपने गाड़ी के शीशे में देखते हैं उनको पीछे से वही औरत भागते हुए दिखाई दे रही होती। उस औरत के आत्मा को अपनी तरफ आते हुए देखकर उन तीनों ने कार की रफ्तार को और तेज़ कर दिया, और तेज़ कार चलाते चलाते अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो गांव की सीमा से बाहर हैं और बहुत सारी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी है। भीड़ उनको कहती है, क्यों साहब, क्या देखा था? तीनों दोस्त गांव वालों को अपनी सारी आपबीती सुनाते हैं
और सुनाते सुनाते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, आज के बाद हम इस गांव में कभी नहीं आएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताइए।